जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, रवि वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, मेरा विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 28 अगस्त, माह का चौथा शनिवार। आज का विषय है समर्थ रामदास स्वामी का प्रबंधन। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। भगवान श्री कृष्ण भारतीय प्रबंधक के जनक माने जाते हैं। भगवान ने गीता में शरीर को पुर की उपमा दी है। पुर यानी शहर। इस शरीर रूपी शहर में निवास करने वाले प्रभु को पुरुष कहा है, यानी मानव है। करोड़ों मांसपेशियों का शरीर में निवास रहता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, ये सारे अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। यह शरीर की फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहती है। भारत का प्रबंध शास्त्र यह मानव केंद्रित है। भारतीय प्रबंधन की श्रेष्ठ उदाहरण यानी हमारे इतिहास में है। वर्ष 1663 में औरंगजेब का एक सरदार जसवंत सिंह राठौड़ 50,000 की फौज लेकर शिवाजी महाराज के कोंडाना किले को घेरता है। 6 मास तक पूरी फौज किले को जीतने के लिए घमासान कोशिश कर रही थी और किले के भीतर सिर्फ 1500 मराठा मावले वीर विशाल सेना का सामना करते थे तथा मुगलों के हौसले पस्त हो गए, वे हार गए। फिर वर्ष 1665 में मिर्जा जयसिंह से युद्ध करते समय शिवाजी महाराज को कोंडाना किला मुगलों को देना पड़ा। पश्चात वर्ष 1667 में शिवाजी महाराज ने यह किला सेनापति मालसुरे के नेतृत्व में सिर्फ 600 मावले वीरों के साथ, सिर्फ 600 मावले वीरों के साथ सिर्फ 3 घंटे में किला जीत लिया था। यह सब युद्ध नीति के प्रबंधन का ही परिणाम। शिवाजी महाराज ने रामायण तथा महाभारत से प्रेरणा लेकर युद्ध नीति बनाई थी। भारतीय प्रबंधन में निस्वार्थ तथा मानव जाति के कल्याण की भावना मूल कल्पना थी। मुगलों का प्रबंध पश्चिमी देशों के स्वार्थी तथा शोषण नीति पर आधारित। पश्चिमी देशों के विद्वान विचारों के अनुसार लोगों से काम करवाकर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेना ही प्रबंधन है। इसके लिए नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। संगठन, कर्मचारी, उन्हें मार्गदर्शन, उनके काम का समन्वय, कर्मचारियों में सुसंवाद, नेतृत्व गुण आदि का विचार इसमें किया जाता है। इन सब का विचार करते समय पश्चिमी देशों को निजी स्वार्थ की चिंता रहती है। हमारे भारतीय प्रबंधन में ये सब बातें तो हैं, साथ में मानव जाति के कल्याण की भूमिका प्रधान रहती है, व्यक्ति स्वार्थ नहीं। पश्चिमी देशों में प्रबंधन के अनुसार मनुष्य का समाज में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, भले ही उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा भी हो। हमारे यहाँ व्यक्तिगत जीवन शुद्ध रहने का प्रयास है, भले ही वह सामाजिक जीवन में निपुण न हो। भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों जीवन पद्धति की कुशलता को महत्वपूर्ण बताया है। गीता का प्रमुख सूत्र है योगः कर्मसु कौशलम। यह भारतीय प्रबंधन शास्त्र मैनेजमेंट की प्रधान चाबी है, कुंजी है। पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के प्रबंधन में बहुत अंतर है। पश्चिमी देशों में क्या है, यूज एंड थ्रो। प्रबंधन में बहुत अंतर है। इसमें यूज एंड थ्रो रहता है पश्चिमी देशों में, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
पश्चिमी देशों में प्रबंधन के साथ ही मनुष्य के शोषण की प्रक्रिया विकसित हुई है। उसी के कारण आर्थिक विषमता बढ़ी है। हड़ताल, तालाबंदी, मजदूर संगठन तथा उद्योग में असंतोष, आर्थिक अस्थिरता, यह सब पश्चिमी देशों के प्रबंधन की देन है। भारत के उद्योगपतियों ने भारतीय ग्रंथों का तथा भारतीय राष्ट्र पुरुषों के विचारों का अध्ययन करके उसका पालन किया तो उद्योग में समता आएगी और राष्ट्र भी आर्थिक उन्नति कर सकेगा। हमारे यहाँ की व्यवस्थापन प्रबंधन की अलग ही विशेषता है। उसमें समाज की उन्नति, राष्ट्र की समृद्धि, मानव की मुक्ति आदि समाहित है। जैसा कि पहले कहा कि नियोजन यानी प्लानिंग प्रबंधन की आत्मा है। जीवन के हर क्षेत्र में नियोजन की आवश्यकता है। समर्थ रामदास स्वामी ने मानव जीवन के सभी पहलुओं का बारीकी से विचार किया है, अध्ययन किया है और उनके विचार से हर क्षेत्र में नियोजन होना ही चाहिए। आदर्श परिवार समर्थ का चहेता विषय है। आज हमारे प्रदेशों में परिवार नियोजन के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें समर्थ रामदास के दासबोध का संदेश ही प्रतिपादित होता है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की कल्पना को सबसे पहले समर्थ रामदास ने अपने दासबोध ग्रंथ में बड़े ही प्रभावी शब्दों में वर्णन किया। उसे पढ़ने पर झुग्गी झोपड़ी के दृश्य आंखों के सामने आते हैं। अब ये कहते हैं झोपड़ी के सामने बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की माँ की गोद में एक बच्चा है, बच्चे की माँ के पेट में एक बच्चा है, पेट में भी बच्चा है, गोद में भी बच्चा है, बड़ी लड़की जवान है, शादी के योग्य है, घर में अभी भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, आर्थिक तंगी है। परिवार का जो मुखिया है वह जानवर तथा घर का सामान बेचकर खर्च चलाता है। जो पैसा बैंक से जानवर खरीदने के लिया था उस पैसे से वह बच्चे की शादी करता है। यह सब परिवार नियोजन के अभाव के कारण है। परिवार कर्ज में डूबा जा रहा है। समर्थ रामदास ने अपने भारत भ्रमण के दौरान देश की हालत देखकर समाज को सावधान किया था। अफसोस कि हम संतों के उपदेशों को, ग्रंथों को भूल गए। नतीजा यह है कि जनसंख्या विराट रूप ले रही है। समर्थ रामदास के पश्चात यूरोप में माल्थस नामक एक महान अर्थशास्त्री हुआ था। उसने जनसंख्या के सिद्धांत को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था। वह कहता है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। माल्थस कहता है, मनुष्य ने यदि अपनी विवेक शक्ति द्वारा जनसंख्या को लगाम नहीं लगाया तो सृष्टि अपना कार्य करेगी। यानी भूकंप, बीमारी, महामारी, अकाल, राष्ट्रों के आक्रमण, भूखमरी से विनाश होगा, जनसंख्या कम होगी। और आज की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। माल्थस के 100 वर्ष पूर्व ही समर्थ रामदास ने अपने ग्रंथों में इन विषयों को बड़े मार्मिक ढंग से बताया है। भूखमरी, अकाल के संकट को समर्थ आसमानी कहते हैं क्योंकि यह दैवी शक्ति से होता है। दूसरे राष्ट्रों के आक्रमण को सुल्तानी संकट कहते हैं क्योंकि उस समय मुगलों के आक्रमण होते थे। दैवी आपदा यानी अकाल, महामारी, इन सब का वर्णन समर्थ रामदास ने अपने ग्रंथ में किया है। उनका मानना था कि परिवार का नियोजन न होने के कारण संकट आते हैं। माल्थस ने एक और बात मुख्य रूप से कही है कि यदि समाज के कुछ ही पढ़े लिखे लोग परिवार नियोजन करेंगे तथा समाज के अधिकतर अनपढ़ और धर्मांध लोग परिवार नियोजन न मानकर परिवार में संख्या बढ़ाते रहेंगे तो समाज में संतुलन नहीं रहेगा। इस कारण संयमी, संस्कारित बुद्धिमानों की संख्या कम होगी तथा भोगी और दहशतवादियों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या का संतुलन आवश्यक है। बराबर यही आज हम देख रहे हैं। यह सब समर्थ रामदास ने अपने ग्रंथों में पहले ही लिख के रखा हुआ है। समर्थ रामदास स्वामी ने रसोई प्रबंधन पर भी लिखा है। समर्थ कहते हैं
भोजन से रक्त तैयार होता है, इसलिए भोजन में गुणवत्ता होनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक भोजन लेने को कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज वीर थे, पराक्रमी थे, उनका भोजन शाकाहारी था। हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है, इसका विचार हमने कभी किया है क्या? जापान में कहावत है, भोजन के 1/3 हिस्से पर हम जीते हैं, भोजन के 1/3 हिस्से पर हम जीते हैं तथा शेष 2/3 हिस्से पर डॉक्टर और दवा विक्रेता निर्भर है। समर्थ रामदास लिखते हैं, इष्ट तथा योग्य भोजन होना चाहिए, इष्ट तथा योग्य भोजन होना चाहिए, अन्यथा हाजमा बिगड़ जाता है। बीमार व्यक्ति यदि खाने पीने में नियंत्रण नहीं करता, उसे समर्थ मूर्ख कहते हैं। भोजन की बर्बादी समर्थ को बिल्कुल मान्य नहीं। आवश्यकता से अधिक खाना तथा थाली में भोजन छोड़ देना, दोनों में भोजन की बर्बादी है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को समर्थ रामदास प्रबंधन मैनेजमेंट मानते हैं। शायद इसीलिए आज होटल मैनेजमेंट विषय अधिक लोकप्रिय है। समर्थ रामदास ने भोजन बनाने वाले के पोशाक मतलब वस्त्र, बर्तन आदि के स्वच्छता पर बल दिया है। भोजन बनाने वाला स्वयं साफ सुथरा होना चाहिए, उसके वस्त्र धुले हुए स्वच्छ होना चाहिए, रसोई घर भी साफ स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। भोजन में परोसने जाने वाले पदार्थ, साग सब्जी, सलाद, चटनी आदि के विषय में समर्थ रामदास ने अपने ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया है। समर्थ कहते हैं कि भोजन इतना स्वादिष्ट होना चाहिए कि बीमार आदमी को भी अच्छा लगे और उसकी बीमारी भाग जाए। सभी पदार्थ इतने स्वादिष्ट होए कि खाने वाला भ्रमित हो जाए कि क्या खावें और क्या न खावें। समर्थ ने खाने योग्य सब्जियों की एक लंबी सूची दी है। भोजन में मीठा, खट्टा, खारा, दूध, दही, घी इन सब का समावेश होना चाहिए और टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना। ये सारी बातें होटल मैनेजमेंट कोर्स में विस्तृत और पढ़ाई जाती है। भोजन बनाने वाले, परोसने वाले और खाने वाले तीनों ने स्नानादि के पश्चात स्वच्छ धुले कपड़े पहनकर रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। खड़े होकर खाना और पीना ठीक नहीं है। आजकल तो खड़े होकर ही खाते हैं। खड़े होकर खाने से लीवर पर अधिक जोर पड़ता है, लेकिन आज बाज़ार में लोग खड़े होकर खा रहे हैं, फैशन हो गई है। भोजन करते समय वातावरण स्वच्छ साफ होना चाहिए। खाते समय आपस में वाद विवाद न हो, खुशी खुशी खाना चाहिए। कहते हैं स्त्री यदि क्रोधित है तो उसने अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस दूध के साथ बच्चे में क्रोध संक्रमित होता है। भगवत नाम के साथ भोजन करने से सद्बुद्धि मिलती है। इस प्रकार समर्थ रामदास के रसोई प्रबंधन के विचार हमने देखे, जो कि आज होटल मैनेजमेंट से मिलते हैं। समर्थ रामदास के प्रबंधन के विषय में थोड़ा सा हमने आज चिंतन किया। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।